सोचिए अगर अचानक आपके घर की रसोई गैस खत्म हो जाए, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग जाए और रोजमर्रा का सामान अचानक से बहुत महंगा हो जाए, तो क्या होगा? मार्च 2026 में भारत ऐसे ही एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। दुनिया के नक्शे पर मीलों दूर लड़ी जा रही एक जंग का सीधा असर आज हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में क्या चल रहा है, भारत के पास अब कितने दिन का तेल और गैस बचा है और भविष्य में आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। मार्च 2026 में पूरी दुनिया और खास तौर पर हमारा भारत एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में मचे बवाल से हुई है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूर नाम से बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। जवाब में ईरान ने होर्मुज़ नाम के समुद्री मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। यह रास्ता ओमान और ईरान के बीच एक बहुत ही संकर समुद्री मार्ग है, जिसे दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आम दिनों में दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल और 20% गैस यहीं से होकर गुजरता है। अब यह रास्ता बंद होने से हालात बहुत खराब हो गए हैं। युद्ध की आग अब कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश के तेल और गैस कारखानों तक पहुंच गई है, जिससे उन्होंने भी अपनी गैस सप्लाई रोक दी है। भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारा देश अपनी जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। हम तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूरोप, रूस, यूएई और अमेरिका से मंगाते हैं। इसी तरह हमारे घरों में जलने वाला 60% रसोई गैस और लगभग आधी प्राकृतिक गैस भी बाहर से आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा उसी होर्मुज़ के संकरे रास्ते से आता है, जो अभी बंद है। रास्ता बंद होने की वजह से अब मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के नीचे से कैप ऑफ गुड होप का बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। जो जहाज भारत तक 5 से 7 दिन में पहुंच जाते, उन्हें अब 25 से 45 दिन का समय लग रहा है। इससे जहाजों का किराया और उनका बीमा का खर्च 1000% तक बढ़ गया है। यह सारा बढ़ा हुआ खर्च अंत में आम जनता की जेब से ही वसूला जाएगा। अब इस पूरे मामले में भारत सरकार का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार के मुताबिक हमारे पास काफी तेल जमा है और अपने घरों की रसोई गैस और किसानों के खाद के लिए गैस देने का सबसे पहली प्राथमिकता मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ होटल, रेस्टोरेंट और बिजनेस चलाने वाले लोगों का कहना है कि उनका धंधा ठप हो रहा है। कमर्शियल गैस बहुत महंगी हो गई है और कुछ जगह पर तो ब्लैक बिक रही है। रेस्टोरेंट वालों का कहना है कि अगर ऐसा ही चला तो लाखों रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और 80 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि यह संकट दिखाता है कि हमें दूसरे देश के तेल गैस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और अपनी खुद की सौर ऊर्जा जैसी साफ ऊर्जा पर तेजी से ध्यान देना चाहिए। तो अब असल में भारत के पास कितने दिन का बैकअप है? दोस्तों, कच्चे तेल यानी पेट्रोल, डीजल की बात करें तो भारत सरकार के पास 74 दिनों का बैकअप मौजूद है। इसमें जमीन के अंदर बनी गुफाओं में रखा तेल और कंपनियों के पास मौजूद तेल शामिल है। यानी 74 दिनों तक गाड़ियां बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के चल सकती है। लेकिन गैस के मामले में हमारे पास ऐसा बैकअप नहीं है। गैस को स्टोर करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इसलिए जैसे ही कतर से गैस आनी बंद हुई, भारत की फैक्ट्रियां और गैस कंपनियों की सप्लाई में 40% की कटौती करनी पड़ी। आम जनता पर इसका असर साफ दिख रहा है। 7 मार्च 2026 को घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए महंगा हो गया है। मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में गैस न होने से रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। कई रेस्टोरेंट ने तो गैस बचाने के लिए अपना मेनू भी बदल दिया है। खेती पर भी भारी असर पड़ेगा, क्योंकि खाद बनाने के लिए लगभग 90% कारखाने गैस का इस्तेमाल करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का खर्च $14 अरब बढ़ जाता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ना तय है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब कमी सिर्फ इस युद्ध की वजह से आ रही है? जिसका जवाब है नहीं। दोस्तों, एक जांच से पता चलता है कि युद्ध एक बड़ा कारण जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी कई वजह है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर हमें रूस से तेल कम करना पड़ा और वापस खाड़ी देशों पर निर्भर होना पड़ा। जब हमने खाड़ी देशों पर निर्भरता बढ़ाई तभी वहां युद्ध हो गया। युद्ध से पहले भी ओपेक देशों ने तेल का उत्पादन जानबूझकर कम कर रखा था ताकि बाजार में कीमतें बढ़ जाए। हमारे पास गैस को स्टोर करने के लिए चीन या जापान जैसा कोई बड़ा सिस्टम न होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ है। दोस्तों, कुल मिलाकर मार्च 2026 का यह ऊर्जा संकट भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हमारे पास पेट्रोल डीजल के लिए जो 74 दिनों का जुगाड़ है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन गैस के मामले में हमारी जेब खाली है, जिसका खामियाजा छोटे उद्योगों, रेस्टोरेंट और शायद आगे चलकर किसानों को उठाना पड़ सकता है। इस संकट से बचने का एक ही पक्का रास्ता है, सरकार को जल्द से जल्द गैस को स्टोर करने के बड़े और मजबूत सिस्टम बनाने होंगे। इसके साथ ही भारत को अपनी खुद की सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी देश या युद्ध हमारी ऊर्जा या अर्थव्यवस्था को इस तरह से बंधक न बना सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर हमें और ज्यादा तेल गैस का स्टॉक जमा करके रखना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।